सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल आरएस सक्सेस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अलजेब्रा के सभी जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं, जो इस बार भी पूछे जा रहे हैं और इससे पहले भी आ चुके हैं, इन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। एक आसान ट्रिक से आपको बताऊंगा, इसके बाद आप देखिएगा 10 सेकंड में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप निकाल देंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब इसमें देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक देखिएगा, उसके बाद पहली चीज तो प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहां पूछा क्या जा रहा है, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन देखने में बच्चे डर जाते हैं देखकर कि सर ये तो बहुत कठिन है, कैसे ये तो हल ही नहीं होता। लेकिन देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अब आप क्या करिए, एक सूत्र लिखिए। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और फार्मूला जरूर लिखिए। फार्मूला लिख लेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अब देखिए, इसका फार्मूला क्या है। पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि यहां प्लस लगा है कि नहीं लगा है। अगर यहां पर प्लस लगा है तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, नोट करिएगा, ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस 2 लिखना है बस। अब क्या करना, इतना लिखने के बाद ये टाइप 1 है, यहां पे लिख देता हूं टाइप 1। यहां पर हर प्रकार के सवाल मिलेंगे। अब ये जैसे है टाइप 1 है, तो टाइप 1 में देखिए यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2। इतना लिखने के बाद बस आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहां पर है 5, तो ए का क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको 2 लिख लेना है। बस इतना करने के बाद सवाल हल हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 25 होता है। 25 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23। अब देखिए 23 कहां पर है, ऑप्शन डी में है। समझ में आया। चलो, अब इसी प्रकार का मैं दूसरा सवाल करता हूं। देखिए सेम सवाल है। अब यहां पर क्या है, वहां पर 5 था, यहां पर 9 दिया हुआ है। बस बाकी फार्मूला वही लगेगा जो उसमें लगा था। अब देखिए यहां पर x प्लस 1/x बराबर 9 लिखा हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, वही लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2, इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना, 9 की पावर क्या लिखना है, 2 लिखना है और माइनस 2 कर देना है। अब 9 की पावर 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, 79 आएगा। अब 79 देखिए कहीं है क्या, ऑप्शन ए में है। बस अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। अब देखिए वहां पर क्या था, प्लस था, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। देखिए अब नोट करिएगा, टाइप 2 इसे लिखिएगा टाइप 2, टाइप 2। अब देखिए यहां पर करना क्या है आपको, अब यहां पर क्या, फार्मूला वही रहेगा, बस चिन्ह बदलना है। अब वहां पर क्या था, माइनस था, आपको क्या करना है, यहां पर प्लस कर लेना है और 2 लिख लेना है। मतलब अगर यहां पर किसी भी स्थिति में यहां पर अगर प्लस रहेगा आपको माइनस लगाना है, अगर यहां पर माइनस है तो आपको प्लस लगाना है। बस इतना ही करना है, बस रख दो वैसे ही। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 16, 16 में हम 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 18। बस है ना आसान। अब देखिए 18 कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। हर प्रकार के मतलब एक सवाल हम एक टाइप के दो सवाल करते हुए चलेंगे, जैसे कि आपको समझ में भी आ जाए। चलो अब देखिए यहां पर भी वही है, x माइनस 1/x बराबर है 11। तो पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। आपको वही टाइप 2 वाला नियम ही रखना है। नियम क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2, बस इतना ही लिखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, 11 का स्क्वायर कर दो प्लस में 2 कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। प्लस में क्या करना है, 2 कर लेना है। आंसर आपका कितना आएगा, 123, 123। अब देखिए ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बने रहिए हमारे वीडियो पे, इसके बाद और भी सवाल हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है,
अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये टाइप, यहां पर सवाल बदल गया है, यहां पर सवाल भी बदल जाएगा तो फार्मूला भी बदल जाएगा। नोट करते चलिए। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर आ गया क्यूब, इसके पहले सवाल में था स्क्वायर, यहां पर है प्लस। अब जब अगर प्लस है तो हमने बताया क्या है, जब भी आपको प्लस दिखे आपको माइनस लगाना है। अब देखिए इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है a की पावर 3, अब यहां पर प्लस है तो माइनस लगाना है और 3a लिख लेना है, बस इसी पे हल हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब 4 की पावर क्या करना है आपको 3 लिखना है, उसके बाद क्या करना है, यहां पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे और a का मान कितना दिया गया है, a का मान प्यारे बच्चों 4 दिया गया है, तो 4 को हमें क्या करना है इसमें इंटू कर लेना है। अब देखिए 4 की पावर 3 लिखा है तो इस कितना होता है 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगाना है, अब 4 तिहाई कितना होगा 12 होगा, बस इसमें से इसे माइनस कर लेना है। अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 52, 52, 52, 52 देखिए कौन से विकल्प में है, बी में है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब इसमें देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था वैसे ही सेम है। तो देखिए अब इसमें करना क्या है आपको, x प्लस 1 अपान एक्स का मान 6 है, 6 है, और पूछा क्या जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान पूछा जा रहा है। मतलब जो पहले वाले प्रश्न में पूछा जा रहा था इससे पहले वाले में, वही नियम लगाना है इसमें भी। अब आपको करना क्या है, वही फार्मूला लगाना है। यहां पर सबसे पहले आपको देखना है प्लस लगा है, हाँ प्लस लगा है, आपको क्या लगाना है माइनस लगाना है। क्या करना है a क्यूब माइनस 3a करना है, बस। अब a क्यूब की जगह पे आप क्या करो 6 का क्यूब कर दो, माइनस 3, a का मान कितना है 6 है, 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 और 6 तिरिक कितना होता है 18 होता है, बस इसमें से माइनस कर लेना है, कितना आएगा 198 आएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। अब तो ये हो गया टाइप 3, टाइप 3। अब हम टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 क्या है, अब देखिए इसमें क्या है हर टाइप के सवाल मिलेंगे। अब देखिए यहां पर पहले वाले में क्या था प्लस था, अब वाले में क्या है माइनस है। यहां पर क्या लिखेंगे हम टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4। अब देखिए यहां पर हमने क्या बता रखा है कि अगर प्लस माइनस लगा है तो आपको प्लस लगाना है, अगर प्लस लगा है तो माइनस लगाना है। अब देखिए यहां पर क्या है माइनस है, फार्मूला वही लगेगा जो इस वाले टाइप में लगा था। देखिए यहां पर क्या करना है a का क्यूब लिखना है, माइनस है तो हमें प्लस लगा देना है, और क्या करना है 3a लिखना है। अब देखिए a की पावर 3 है तो हमें क्या करना है 3 की पावर 3 लिखना है, प्लस लगाना है, और यहाँ 3a का मान कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, प्लस करेंगे 3 त्रिक 9 होता है, 27 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 36, 36 आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार परेशान कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। अब देखिए इस टाइप का एक सवाल हो गया। अब चलते हैं अगले टाइप पर। चल मतलब क्या था कि जैसे ही इसके पहले वाला प्रश्न था सेम वैसे ही बच्चों आप इसको स्वयं करिएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं अगले टाइप पर। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है तो करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। अब देखिए यहां पर यहां लिखेंगे टाइप 5, टाइप 5, टाइप 5 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ना तो किसी की पावर दी हुई है न तो किसी का क्यूब दिया हुआ है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज नोट करिएगा, अगर यहां प्लस लगा है तो आपको माइनस लगाना है, इधर वाले से नहीं मतलब है, आपको यहां से देखना है, शुरुआती में देखना है
कि अगर यहाँ प्लस लगा है तो आपको माइनस लगाना है। अब देखिए यहां पर पूछा क्या जा रहा है, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x माइनस 1/x का मान पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका एक नियम होता है, इसका भी नियम लिखिए, रूट ए स्क्वायर माइनस 4। अगर यहां प्लस लगा है तो आपको यहां माइनस लगाना है, अगर यहां माइनस लगा रहेगा आपको प्लस लगाना है। इतना ही ध्यान देना है, बस सॉल्व हो जाएगा इसी पर। अब देखिए रूट को ऐसे लिख लेना है, ए की पावर क्या ए स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर लिख लेना है, -4 है तो -4 लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करिए, 5 में 25 होता है, रूट में लिखेंगे 25 -4 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे कितना आएगा, रूट 21। यही है आपका आंसर, यह आंसर है। अब देखिए विकल्प में 21 भी है और रूट 21 है, लेकिन आपको क्या करना है, रूट 21 आ रहा है तो रूट 21 ही पे टिक करना है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या है, x प्लस 1/x बराबर लिखा है 3 हो तो x माइनस 1/x का मान पूछा जा रहा है। इसके पहले वाला सवाल वही था, ये भी वैसे है। एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूं आपको। इसमें क्या करना है, आपको रूट लगाना है, रूट लगाना है, उसके बाद क्या करना है, a की पावर 2 लिखना है, -4 कर देना है। अब देखो यहां पर क्या है, 3 लिखा हुआ है, रूट में लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे, -4 कर देंगे। अब क्या करना है, 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से आपको 4 माइनस कर लेना है। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए √5, यह है इसका आंसर। समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बाद देखिएगा, ये सब मतलब रिपीट हुए हैं, एनटीपीसी में, आरआरबी में, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर प्लस है, यहां पर अगर माइनस है तो आपको प्लस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है। अब देखिए इसका भी वही नियम है, इसका भी नियम वही है। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, यहां पर माइनस है आपको प्लस लगा देना है, उसके बाद 4 लिख देना है, बस इसी पे हल कर लेना है। अब क्या करेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2 प्लस 4। अब देखिए रूट में आएगा 16 प्लस 4 कितना आएगा, 20, क्योंकि यहां रूट है तो रूट में ही आएगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन बी सही है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर बदल गया, अब टाइप आते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 अब देखिए यहां पर क्या है, अभी तक इसकी पावर क्या थी, स्क्वायर था, क्यूब था, लेकिन अब क्या आ गया, इसकी पावर आ गई 4। लेकिन ये तो और भी आसान है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस है तो आपको माइनस लगाना है। तो जैसे ही हम स्क्वायर की पावर निकालते थे वैसे ही हम 2 बार में निकालेंगे। अब देखिए पहले हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसका सूत्र क्या हमने बता रखा था, ए स्क्वायर -2, मतलब यहां प्लस है तो आपको माइनस लगाना है। अब पहले हम इसके स्क्वायर का मान निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर के बाद इसके पावर 4 का निकालेंगे। अब स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करना है, 4 की पावर 2 लिखना है, -2 लिखना है। तो 4 चौक 16 होता है, 16 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। अब ये जो 14 आ गया ना प्यारे बच्चों, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है। ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान है। अब जब 14 आ गया, अब मतलब क्या है, स्क्वायर का मान निकल आया, यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर x की पावर 4 पूछा जा रहा है। अब क्या करना है, इसको फिर एक बार निकाल लेना है। अब यहां पर देखिए 14 है, आप ये इसी सूत्र पे रख दीजिए, तो यहां पर देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा,
-2 हो जाएगा। बस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। माइनस कर लेना है 2, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 194। 194। अब देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो इसको आप 2 बार में निकालिए। एक बार इसका स्क्वायर निकालिए, उसके बाद स्क्वायर से उसके मतलब x की पावर 4 का मान निकालिए। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब ये है टाइप 7। टाइप 7, टाइप 7। अब देखिए यहां पर क्या है, फार्मूला वही लगेगा। अगर प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा। देखिए हर प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, a स्क्वायर प्लस 2 लिखना है। इसको भी 2 बार में निकालना है। कितनी बार में? 2 बार में निकालना है। नोट करिएगा, 2 बार में निकालना है। तो 4 की पावर 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 प्लस 2 करेंगे, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अब जो 18 आ गया है ये किसका मान है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान है। कितना आ गया? 18 आ गया। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? एक्स के पावर 4 का निकालना है। जब 2 का निकल गया फिर उसी फार्मूले पर रखिए। हमें क्या करना है? 18 का स्क्वायर प्लस में 2 कर लेना है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना होता है? 324। अब देखिए ये 324 आंसर नहीं है, ये तो इसका मान 18 का स्क्वायर 324 होता है। इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 326। 326 यहां पे लिख देते हैं ऊपर 326। यही है आपका आंसर, ये आपका आंसर है 324। देखिए विकल्प बी। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर टाइप ये आ गया, इसके पहले टाइप होता 7, ये आ गया टाइप 8। टाइप 8 आ गया। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा? x की पावर 2 पढ़ा, x की पावर 3, x की पावर 4, लेकिन अब क्या आ गया? x की पावर 5 आ गया। अब बच्चों देखो नियम वैसे ही चलेगा, लेकिन क्या करना है? 4 आता था हम 2 बार में निकालते, लेकिन जब 5 आ गया तो अब क्या करेंगे? देखिए ये और भी आसान है। देखिए करना क्या है आपको? करना क्या है आपको इसमें? सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर, यहां पर प्लस है तो माइनस लगाना है और 2 लिखना है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से -2 करेंगे, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो ये जो 7 आया है प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का मान आ गया। किसका मान आ गया? इसका मान आ गया। अब हम स्क्वायर तो निकाल लिए, स्क्वायर पर आ गए, लेकिन हमें पहुंचना है एक्स की पावर 5 पे पहुंचना है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्स की पावर 3 निकालेंगे। 3 और 2 जब जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा। अब 3 का मान निकालिए। 3 का नियम क्या था? हमने क्या बता रखा था आपको? 3 का नियम, 3 की पावर, एक मिनट, इसका नियम क्या बता रखा था? a की पावर 3 माइनस 3a। ये किसका नियम है? x की पावर 3 प्लस 1 अपान x की पावर 3 का निकालने का नियम है। अब देखिए करना क्या है आपको? यहां पर लिखना है 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणे 3। हल करिए इसको, यहां पर आएगा 27, यहां माइनस करेंगे 9। अब कितना आ गया? 18 आ गया। अब 18 आ गया। यहां पर स्क्वायर का मान कितना आया था? 7 आया था। स्क्वायर का मान आया था 7 और क्यूब का मान कितना आया? 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करना है। देखिए देखिए आपको क्या करना है, 7 इंटू 18 लिखना है, -3 करना है। -3 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है। इसका मान जो ये लिखा हुआ ना, इसका मान 3 है। अब क्या करेंगे, 18 सत्ते कितना होता है प्यारे बच्चों, 126 होता है। माइनस करेंगे 3, क्या आएगा, 126 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 123। ये इसका आंसर है। आंसर 123। 123 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आपको घबराना नहीं है। x की पावर 5 का मान पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायर का निकालना है, एक बार क्यूब का मान निकालना है, और दोनों को ऐसे लिख देना है, बस निकल आएगा। अब देखिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर क्या है कि x की पावर 7 दी हुई है, मतलब अब यहां पर टाइप क्या लिखेंगे, वो टाइप क्या था, 8 था, यहां पर टाइप आ गया 9 टाइप के प्रश्न मिल गए आपको। अब देखिए करना क्या है आपको, जब ऐसा प्रश्न आए तो एक बार क्या करना है, आपको स्क्वायर निकाल लेना है, एक बार क्यूब निकाल लेना है, 5 पे आ जाएंगे। देखिए चलो पहले निकालते हैं। नियम आपका वही चलेगा जैसे पहले वाले में चलता था, a² - 2। जब हम a² - 2 निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा, यहां पर x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो निकलेगा किसका मान, ये निकलेगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान निकलेगा। निकालिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस में लिखेंगे 2, कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। अब देखिए ये तो आप स्क्वायर का मान निकाल लिए, यहां बराबर में 7 लिखेंगे, तो ये x² प्लस 1/x का मान आ गया 7। हमें पहुंचना कहाँ है, x की पावर 7 पे पहुंचना है। अब हम जब एक बार निकाल लिए, अब इसका डबल करेंगे, मतलब x की पावर 4 का मान निकालेंगे। क्या करना है आपको, फिर इसी का स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, -2 कर लेना है। 7 का स्क्वायर -2, 7 7 कितना हो जाए, 49। 49 - 2 करेंगे तो 49 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 47 आएगा। तो जो प्यारे बच्चों ये 47 निकल के आया है, यहां पर लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर आ गया आपका 47। यहां पर क्या आ गया, 47। अब देखिए अब हम किसका मान निकालेंगे, x के क्यूब का मान निकालेंगे। x का क्यूब निकालने के लिए सूत्र क्या बता रखा है, a³ - 3a। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 का क्यूब -3 इंटू 3, मतलब 3 यहाँ है, a का मान 3 है। अब देखिए यहां आ गया 27, 27 यहां आ गया 9, अब ये निकल के आ गया 18, 18 आ गया। तो प्यारे बच्चों ये जो 18 आया है, 18 ये क्या है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान आ गया, ये आ गया 18। अब देखिए इतना आ गया। अब इनको हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था उसमें, अब वैसे इसमें करना है। आपको क्या करना है, 47 गुणे में 18 कर लेना है और माइनस में 3 कर लेना है। तो 47 गुणे 18 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 846, 846 आएगा। अब क्या करना है, -3 कर लेना है, -3 करोगे यहां पर क्या निकल के आएगा, 843, 843, 843, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखिए हमने 9 टाइप के प्रश्न कराए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना अपने सर के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।